हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। यार एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन आ गई है जुडिशरी के बच्चों के लिए, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज ने, जिसको हम आरजेएस भी कहते हैं, उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है सिविल जज रिक्रूटमेंट के लिए। क्या है ये नोटिफिकेशन, क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइनल ईयर के अंदर है, कि वो भी राजस्थान के अंदर डायरेक्टली सिविल जज बन सकते हैं, डायरेक्टली वो जुडिशरी के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। क्या है इसके पीछे, क्या है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं पोजीशन किस चीज के लिए, जिसको हम सिविल जज की पोजीशन कहते हैं जूनियर डिवीजन की, या जिनको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, वो वाली पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। एंड नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2021 को ये नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर आई है। और इसके अंदर कंप्लीट 5-6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन्होंने बताई है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं वैकेंसीज की, तो बहुत सारी वैकेंसीज ये निकाल रहे हैं। 2020 की 89 वैकेंसीज हैं और 2021 की 31 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 35 है, रिजर्व भी है विमेन के लिए 14 यहां पर है 2021 की। एससी के लिए आप देख सकते हो 14 है, 10 है, ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए 4 है, डिसेबल्ड के लिए 4 है। और अगर एससी में 2021 की बात करें तो 4 है, 3 है, 6 है, 3 है, 1 है, एंड एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी है। तो अगर हम टोटल वैकेंसीज देखें तो मोर देन 120 वैकेंसीज, ऑलमोस्ट 120 वैकेंसीज ये इसके अंदर आ रही हैं। तो यानी कि काफी अच्छे चांसेस है, आप यहाँ पे अप्लाई करते हो और अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम निकल सकता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन इन्होंने फाइनली हमें बता दी है कि 30 जुलाई 2021 से इसके फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और एक महीने का टाइम इन्होंने दिया है, दैट इज 31 अगस्त 5 PM तक इन्होंने टाइम दिया है। और साइड बाय साइड आपको उसकी फी भी पे करनी होगी, उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल टाइम आपको दिया है कि 1 सितंबर की मिडनाइट तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी आपको अपनी जरूर देखनी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि मिनिमम बैचलर्स डिग्री इन लॉ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि या तो 3 इयर्स की एलएलबी डिग्री या 5 साल की बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, कोई भी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अगर आपकी हिंदी, ये हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज में अगर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे मुश्किल आएगी। और सोशल कस्टम्स ऑफ दी राजस्थान से आपको थोड़ा एकस्टम्ड होना पड़ेगा। सिर्फ इंडियन जो है नेशनैलिटी से वो ही अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए एज ऑफ 1 जनवरी 2022 और मैक्सिमम एज 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और गुड और मॉरल कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड जो लॉ स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के अंदर भी हैं वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, प्रोवाइडेड वो मेंस से पहले अपना कोर्स खत्म कर लें तो वो भी एलिजिबल है। तो अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर जरूर बैठना चाहिए, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है। तैयारी नहीं है तो कर लो, या फिर एक्सपीरियंस के लिए जरूर आपको बैठना चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी के बारे में बात करूं तो जनरल एंड ओबीसी के लिए कुछ 1000 रुपए की एप्लीकेशन फी है, एंड बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 750 है, एंड एससी एसटी के लिए 500 रुपीज फीस है। अगर फ्रेंड्स मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और फिर वाइवा वॉस, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। क्या है तीनों का बाइफर्केशन और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निटी-ग्रिटीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर किसी बच्चे को मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए बेयर मिनिमम आपके प्रीलिम्स के अंदर। और जो जनरल या बाकी सारी कैटेगरीज के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी हो गए, उनके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड इन द इंटरव्यू शैल एज फार एज बी 3 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसीज, यानी कि अगर 120 वैकेंसीज है तो आप मान के चलिए 350 से 400 के अराउंड ये बच्चों को बुलाएंगे
वाइवा वॉस या इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा तभी क्वालिफाई कर पाएगा जब उसके मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए लॉ के पेपर्स के अंदर एंड 40% मार्क्स होने चाहिए उसके मेंस के अंदर। अगर उसके ये मार्क्स इतने नहीं आ रहे सारे एग्जाम्स के अंदर मिला के, तो उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा एक्चुअली इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में बात करूं, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, जिसमें 70% वेटेज आपके लॉ के सब्जेक्ट्स को दी जाएगी, जिसमें आपका लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 जैसे सेक्शंस हैं। उसके बाद 30% वेटेज आपकी टेस्ट प्रोफिशिएंसी करेगी हिंदी की और इंग्लिश लैंग्वेज की। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, और जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100 ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी कि 100 के 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपको इनफ टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है। तो अगर आपकी कमांड है सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम तो इसका कोई बिल्कुल भी मैं चैलेंजिंग नहीं मानूंगा। किस एस्पेक्ट से? टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चन के एस्पेक्ट से। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें, तो सिलेबस जो है लॉ पेपर 1 का और लॉ पेपर 2 का वो बिल्कुल सेम वही है जो मेंस के अंदर पूछा जाएगा। मैं अभी आपको आगे मेंस का भी सिलेबस बता दूंगा। हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल शब्द ज्ञान आएगा, सार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये सारे शब्द, शब्द शुद्धि आपसे पूछा जाएगा, व्याकरणिक कोटियां आपसे पूछा जाएंगी, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लकोक्तियां, परिभाषिक शब्दावली और टेंसेस, आर्टिकल्स, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मोडाल्स और एंटोनिम सिनोनिम भी आपसे पूछे जाएंगे। अगर फ्रेंड्स मैं मेन एग्जामिनेशंस के बारे में बात करूं, तो मेन में 2 लॉ के पेपर हैं, दोनों 100-100 नंबर के हैं, 3-3 घंटे के। हिंदी ऐसे 50 नंबर का है, वो 2 घंटे का है, और इंग्लिश ऐसे भी 50 नंबर का है, वो 2 घंटे का है। अगर मेंस के सिलेबस के बारे में बात करें, तो जो लॉ पेपर 1 है उसके अंदर आपसे सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। लॉ पेपर 2 के अंदर आपसे सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो चेक बाउंस वाला है वो है चैप्टर 17। उसके बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके बाद पॉक्सो एक्ट आपसे पूछा जाएगा, फिर पॉश एक्ट आपसे पूछा जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग आपसे टेस्ट करी जाएगी। और यही सारी चीजें आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे। लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो हिंदी ऐसे के अंदर आपको क्या होगा, ऐसे राइटिंग करनी होगी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और ऐसे जो इंग्लिश ऐसे होगा उसमें ऐसे राइटिंग करनी होगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और ये 50-50 नंबर के पेपर होंगे। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो 35 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बोल दिया कि भाई सूटेबिलिटी हम चेक करेंगे एम्प्लॉयमेंट टू दी सर्विस की, विद दी रेफरेंस आपने स्कूल में कैसे परफॉर्म किया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कैरेक्टर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, एड्रेस क्या है और फिजिक क्या है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। और खासकर इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम लॉ से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हम आपसे राजस्थान के कस्टम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन्होंने बोला मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर कैंडिडेट्स की अगर प्रोफिशिएंसी होगी राजस्थानी डायलेक्ट के अंदर, और अगर उसको नॉलेज होगी राजस्थानी कस्टम्स की, तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। और जो भी ये सारे मार्क्स होंगे वो उन बच्चों के ऐड कर दिए जाएंगे हर कैंडिडेट के जो उसके मेंस के अंदर मार्क्स आए हैं, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन। फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल्स राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की। एंड अब सिंस डेट आ गई है हमारी रजिस्ट्रेशन की, तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि इसका पेपर इसी साल के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में हाई चांसेस है, अगर कोई कोविड की वेव नहीं आती तो अक्टूबर नवंबर, मैक्सिमम दिसंबर के अंदर इसका पेपर हो जाना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ ये जरूर शेयर करना, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में नॉलेज मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।